फ्रैक्शन न केवल अपने आप में एक चैप्टर है, बल्कि इसका इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और आपकी मैथमेटिक्स के लिए कि इसका उपयोग बहुत सारे चैप्टर्स में आता है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि भिन्न के की हेल्प लेके हम सवालों को कैसे बेहतर तरीके से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खासकर जब आप परसेंटेज में आओगे तो आप देखोगे भिन्न का वहां पे बढ़िया यूज मिलेगा और इसकी सहायता से आपके प्रश्न जो होते हैं ना वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। ठीक बात है। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को लें और नोट्स बनाएं। ठीक। सबसे पहले बात आती है भिन्न। ये शब्द जो भिन्न है ये क्या इंडिकेट करता है फ्रैक्शन में। तो देखो अगर सरल बातों में हम बात करें, सरल भाषा में, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है यह एक ऐसी संख्या है जिसके दो भाग होते हैं। एक सरल रेखा होती है, उस सरल रेखा के एक संख्या ऊपर होती है और दूसरी नीचे होती है। मोटे मोटे यही भिन्न कहलाता है। जो सरल रेखा के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर जो नंबर होता है उसको आप बोलते हो अंश यानी न्यूमरेटर। और जो इस सरल लाइन के नीचे की संख्या होती है उसको बोलते हो आप हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है। ये याद रखिएगा, यही भिन्न का रूप होता है। और आप अगर सिद्धांततः बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी हो, जहां ध्यान देना Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इस रूप में जितनी भी संख्याएं मिलेंगी आपको वो भिन्न कहलाती है। ठीक। तो आप कह सकते हो कि भिन्न एक परिमेय संख्या है, इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक। अब जो आप भिन्न देखते हो कि हमें भिन्न P अपान Q के रूप में मिलता है, यह भिन्न मोटे तौर पे देखोगे तो दो भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं भिन्न को मुख्य रूप से। एक को कहते हैं सरल भिन्न और जो इसका दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं दशमलव। यानी सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा सिंपल फ्रैक्शन है और कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है? तो इसका तरीका है जानने का। सिंपल फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान देना जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 10 की घात में नहीं होगा। 10 की घात में नहीं। ठीक। जैसे आप लिख दो 5/9, 7/8, 19/34, ऐसे जितने सारे भिन्न आएंगी तो आप देखोगे जो इनका डिनोमिनेटर है यानी हर है वो 10 की घात में नहीं है। जो दशमलव भिन्न होती है इनके लिए यह जरूरी है कि इनकी डिनोमिनेटर 10 की घात में होगा। जैसे 7/10, 9/100 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर इनका 10 की घात में होगा। 10 की घात 1 हो सकता है, 10 का स्क्वायर हो सकता है, 10 का क्यूब हो सकता है, 10 की घात 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोटे तौर पे भिन्न के दो रूप मिलेंगे आपको। ठीक। अब हम देखते हैं ये जो सरल भिन्न होती हैं, ये सरल भिन्न अपने अंदर कितनी भिन्नों को लिए हुए इसमें कितने भिन्न मिलते हैं फिर हम आपको बताते हैं। एक तरीका और है, आप भिन्नों को समझ सकते हो। ये जो भिन्न होती है, भिन्न होता क्या है।
सबसे पहले देखो भिन्न एक इकाई होता है, ठीक है। उस इकाई को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल इक्वल पार्ट में, और जो उसमें से पार्ट निकलता है वो उस टोटल पार्ट का फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। जैसे मान लो कि आजकल गर्मी है और सभी लोग तरबूज खा रहे हो, ठीक है। ये तरबूज है और इस तरबूज के आपने कई टुकड़े कर दिए, ये सभी टुकड़े बराबर हैं, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 टुकड़े इसके हो गए। ये 6 टुकड़े बराबर बराबर टुकड़े हैं। अंकित ने इसमें से एक पीस उठाई और खा ली, ठीक है। तो यह जो तरबूज दिख रहा है, एक ये इकाई है ना, एक इकाई है तरबूज। इस तरबूज के 6 टुकड़े किए गए जिसमें अंकित एक खा गए। तो हम क्या कहेंगे कि अंकित जो खाए हैं वो कितना अंश खाए हैं, पूरा कितना है 6। तो 6 में एक अंश यानी एक टुकड़ा अंकित खाए हैं, इसी को हम कहते हैं कि इस भिन्न का 1/6 हिस्सा अंकित खा गए। बाकी कितना बचे इसमें, अभी 5 टुकड़े बचे हैं ना, तो जो 1/6 निकला तो आपके पास कितना बच गया, 5/6, यानी 6 में अभी 5 टुकड़े बचे हैं जिसमें 5 बचे, इसको लेके खा सकते हैं। यही भिन्न होती है। तो यहाँ पे ये भिन्न आपको क्या बता रही है कि यह एक संपूर्ण इकाई होती है, उसके कुछ पीसेस इक्वल इक्वल कर दिए गए हैं, उसमें से जो पीसे निकल गई वो एक टोटल में भिन्न का रूप लेके आपको दिखती है, जो बचा वो दूसरी भिन्न दिखेगी। और इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो फिर आपको एक इकाई मिल जाएगी। यही होता है ना कि जो खर्च किया गया उसको हमने शामिल किया, तो पहली वाली स्थिति होनी चाहिए। जब इसको जोड़ोगे तो आपका तरबूज कंप्लीट, वो जो एक इकाई थी वो बिल्कुल आपके सामने दिख रही। तो भिन्न का मतलब यही होता है। अब आइए हम बात करते हैं जो सरल भिन्न थी। ये सरल भिन्न के बहुत सारे रूप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इसका संक्षिप्त रूप, तैयारी करते हो संक्षिप्त भिन्न, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न बेटा वो भिन्न होती है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। और दूसरी बात, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी ये प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों, इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको संक्षिप्त भिन्न कहा गया कि इससे और छोटा हम इसको नहीं कर सकते। तो यदि आपको अंश और हर दोनों ही प्राइम नंबर दिखते हो तो ये आपकी सबसे शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन होगा, संक्षिप्त भिन्न होगी। बहुत सारी भिन्न हो सकती है, 17/19 होगा, ठीक है, 23/37 हो जाएगा। तो ये बहुत सारे आपको ऐसे भिन्न मिलेंगे, ठीक। दूसरी भिन्न आती है इसमें, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही मिश्र किया गया है, इसका मतलब इसमें जो भिन्न आएगी अपने साथ वो पूर्णांक भी ली हुई है। जैसे हम इसको बोलते हैं 5 से ही 2/3, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 पूर्णांक निकाल के शो किया जा रहा है कि 5 तो इकाई के रूप में है, उसके बाद 2/3 फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है। तो ऐसी भिन्न मिलेंगी, इनको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। बहुत सारी ऐसी भिन्न हो सकती है, ठीक। इसके बाद आप पढ़ोगे इसमें जो एक भिन्न आती है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है, इसको आप बोलते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश हमेशा छोटा होगा। ये सारी भिन्न उचित भिन्न कहलाएंगी, यानी आपको उचित भिन्न में देखना है कि अंश इज लेस देन हर, यानी न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर ये स्थिति रहेगी तो आप कहेंगे कि यह भिन्न
उचित भिन्न होगी। इसी प्रकार आप देखोगे आगे तो इसमें मिलेगी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब की बात ये है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा अपने न्यूमरेटर से। ऐसी भिन्नें जब मिलेंगी तो आप कहोगे अनुचित भिन्न। अनुचित क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्णांक बाहर आएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। जिसको आप बोलते हो सतत भिन्न, सॉरी कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। कंपाउंड फ्रैक्शन को आप बोलते हो संयुक्त भिन्न। इसकी हिंदी होती है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनका कोई ऑर्डर नहीं दिया रहता है ना, और ना ही कोई लिमिट होती है कि वो कहां तक जाएगी। ये किसी ऑर्डर में नहीं होती। जैसे ऐसे लिखा रहेगा तो आप समझोगे कि संयुक्त भिन्न 2 प्लस 5/1 प्लस 2/3 प्लस 4/7 प्लस 9/1 प्लस 13, ये ऐसे लिखा रहेगा, है ना। बहुत दूर तक जा सकता है, तो इसकी कोई मतलब रूल नहीं होता कि नहीं कितने स्टेप तक आप इसको लिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये नीचे से बंधा होता है। जब भी आप इसका सोल्यूशन लेते हो तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो ऐसी जितने भिन्नें होती हैं वो संयुक्त भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाती है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन या सतत भिन्न, सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। तो सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन वह भिन्न होती है, आप इसको ऐसे कहोगे कि भिन्न का भिन्न, भिन्न की भिन्न दिखेंगी। तो ऐसी जितनी भी भिन्न आएंगी वो कहलाएंगी कॉन्टिन्यूअस या सतत फ्रैक्शन में। जैसे लिखा जाए 2/3/5, तो मैंने जो बोला है बटा 2 बार आया है, 2/3/5, यानी इस भिन्न की भी भिन्न है। इसी प्रकार ये हो सकता है 5/7/9, ये भी कहलाएगी सतत भिन्न, या 2/3/5/7 कर दो आप, तो ये भी कहलाएगी सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। तो इस प्रकार की जहां भी भिन्न मिलेंगी वो कॉन्टिन्यूअस भिन्न होती है या सतत भिन्न होती है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई सरल भिन्न के जो पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग इसमें यह देखते हैं ये जो भिन्नें आती है इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इन भिन्नों की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इनका, कि ये रेशनल नंबर होती है। भिन्नें रेशनल नंबर होती हैं, यानी ये परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऐसी भिन्नें हमेशा एक होगी। उस भिन्न का मान हमेशा एक होगा, यानी वो भिन्न हमेशा एक होगी। नंबर 3, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप किसी सेम नंबर से गुणा करते हो, यहां भी x होगा, यहां भी x होगा, x की जगह कोई भी आप संख्या लो, लेकिन दोनों में सेम सेम होनी चाहिए। तो
ये जो भिन्न होगी इसका मान नहीं बदलेगा, भिन्न का मान नहीं बदलता। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हमने लिख दिया 13/19 और मैंने अंश में भी गुणा कर दिया 12 का और हर में भी गुणा कर दिया 12 का। आप कैलकुलेट करके संख्या बढ़ा के लिखोगे, लेकिन जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 13/19 ठीक। तो ऐसी जितने भी भिन्नें इस प्रकार की मिलेंगी, आप देखोगे कि अगर अंश और हर में बराबर का गुणा होता है तो भिन्न का मान नहीं बदलता। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है आपकी कैलकुलेशन में। कहीं कहीं पे मान लो ऐसी संख्या मिल जाती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कटिंग करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या टेबल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके उसको अपने अनुरूप बना लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं और हम सोल्यूशन अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है। नंबर 4, यदि भिन्न का मान यानी यदि भिन्न का हर 0 हो जाए, कोई भी भिन्न है तो उसका अगर हर आप 0 बोलते हैं तो ये तो अपरिभाषित हो गया, तो ये कोई भिन्न का मतलब नहीं रहा, ये ऐसी भिन्न हो ही नहीं सकती। तो हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होगा किसी भी भिन्न का। हाँ, अगर अंश शून्य है तो आप कहोगे इस भिन्न का मान शून्य होगा, लेकिन ये अपरिभाषित हो जाएगा तो ऐसी कोई भिन्न नहीं मिलेगी जिसका डिनोमिनेटर शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, आप लोग समझ गए होंगे, इसको बार बार पढ़ना तो भिन्न का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करना, छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करना। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है? तो देखो, इसका जो सिंपल तरीका है हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशनल भिन्नें आती हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल देखते ही यहाँ से निकाल दोगे आप, हाँ इसमें ये भिन्न बड़ी है, इसमें ये भिन्न बड़ी है। वो एक पैटर्न पकड़ती है भिन्न, यही आपको समझना है। ठीक है, जिसमें तो हमें लिख देते हैं कंडीशनल फ्रैक्शन। कुछ कंडीशन लगी रहेगी, जिसमें पहला है अगर कुछ भिन्नें इस टाइप से दे दी जाए, जैसे हमने लिखा 5/7, मैंने लिख दिया 13/15, मैंने लिख दिया 11/13, मैंने लिख दिया 9/11, मैंने लिख दिया 23/25। अब इसमें हमको बताना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब आप इन फ्रैक्शंस को देख रहे हो, आप जितने भी भिन्न हैं, आपको लग रहा है कुछ समान दिख रहा है सब में। देखो, यहाँ अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है बेटा। यहाँ भी अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ भी अंश और हर का अंतर 2 है। यहाँ भी अंश और हर का अंतर 2 है और यहाँ भी अंश और हर का अंतर 2 है। बेटा ये चीज दिख गया ना, समानता की सभी भिन्नों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि सब में अंश और हर का अंतर समान चल रहा है। और जब भी आपको ऐसी कोई चीज दिखती हो जहां पे अंश और हर का अंतर समान चल रहा है, तो हमेशा याद रखना जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। कोई कैलकुलेशन आया इसमें? नहीं ना। तो मैथमेटिक्स जब भी सॉल्व किया करो कुछ कंडीशन जरूर देखा करो, और आप एग्जाम में इस कंडीशन से रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कंपटीशन होते हैं, जो एग्जाम होते हैं, आपसे लेंथी कैलकुलेशन नहीं कराया जाता। एग्जामिनर को भी पता है कि हम इतने क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चों के पास समय कम है, तो वो टेक्निक डालेंगे, पैटर्न डालेंगे, उस टेक्निक और पैटर्न को भी पकड़ना सीखना है आपको, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगी।
पढ़ते समय इस चीज पे या तैयारी करते समय, प्रैक्टिस करते समय इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। तो आप देख लो, मैंने कहा कि भिन्न अंश और हर का अंतर समान है, तो ऐसी कंडीशन में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो केवल देखना है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 23/25। अब इसको आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो। पूछ दिया जाता है कि आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ, तो आप बता सकते हो आरोही का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, अवरोही का मतलब क्या, घटते हुए क्रम में लिख दिया, ठीक। नंबर 2, अगर एक तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, मान लो कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अभी तो जैसे हमने लिख दिया कि 13/15, 7/15, 11/15 और ले लेते हैं 9/15, ठीक। तो देखो ये भी भिन्न दी गई, यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ भी देख रहे हो ना, ये भिन्न एक पैटर्न पकड़ी हुई है। वो पैटर्न क्या है बेटा, कि इनके हर जो है बराबर है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, 13/15 में 13 आ रहा है ना, तो 13/15 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो याद रखिएगा, ये मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं बेटा, आपको लिख लेना, बोल दे रहे हैं। कई भिन्नों की स्थिति में यदि हर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन इसकी क्या मिलेगी, मान लीजिए कि अंश, तीसरी स्थिति मिलेगी अंश समान हो। यदि अंश समान हो तो जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 15 चलो अच्छा चेंज करते हैं, 19/71, 19/63, 19/67, 19/23, 19/57 ऐसी भिन्न दे दी जाएगी। और आपको बताना होगा कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ भी देख रहे हो ना, एक कंडीशन दी गई है कि अंश सबका समान है। जब भी ऐसी भिन्न आपको मिले जहाँ पे अंश सबका समान होगा तो हमेशा याद रखना वह भिन्न सबसे छोटी हो, सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, है ना, जिसका हर सबसे छोटा होगा। किसका हर सबसे छोटा है, 23, है ना, ये ना सब में 71, 63, 67, 23 और 57 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 23 है। इसलिए 19/23 ही सबसे छोटी भिन्न होगा। एक्चुअली होता क्या है, टेंडेंसी नंबर की किधर जाने को होती है, उस नंबर की तरफ, क्योंकि वैल्यू 1 लानी है। याद रखना भिन्न की जो मान होता है भिन्न का 1 होता है, तो 1 की तरफ जो नंबर बढ़ेंगे वही सबसे बड़ी भिन्न को आपको देंगे। 19 के करीब कौन जाएगा, जा रहा है 23 जा रहा है ना, ये सब बहुत दूर है। इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर अंश बराबर है उस कंडीशन में जो हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनल आपके फ्रैक्शन आएंगे, भिन्नें आएंगी जो आपको कैलकुलेशन के लिए प्रेशर नहीं बनाएंगी और आप केवल पैटर्न पकड़ के और ओरली आंसर करोगे, ठीक। एक तो बात ये हो गई। अब आता है मान लो कोई कंडीशन ही ना दी गई हो,
तब हम उस कंडीशन में कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो तरीके बहुत है इसके, आओ समझते हैं। चौथी स्थिति क्या हो सकती है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो दे दिया गया 12/17 दे दिया गया और ये दे दिया गया 15/23। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ पे आप एक लंबे कैलकुलेशन में फंसते हो। स्टेप्स क्या है जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये बताया जाता है कि पहले आप एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल के आप उस एलसीएम से दोनों भिन्नों में मल्टीप्लाई करो, फिर जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका मान सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें समय भी लगता है। एक दूसरा तरीका क्या है कि सीधे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते है ना, ये हम काम करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस अंश का मान सबसे बड़ा आ जाएगा वो बड़ी भिन्न होगी। एक तीसरा रूल इसमें मिलता है कि हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं अंश को हर से, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आपको मिलती है, वो डेसिमल वैल्यू में भी दिक्कत ये होती है, कभी कभी दशमलव के 2 स्थान तक सेम डिजिट आती है, कभी कभी 3 स्थान तक सेम डिजिट आ गई, तो क्या करेंगे, कई बार हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे जो आसान तरीका यही है, वो क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक चीज हम आपको जरूर बताएंगे कि आप लोग अरिथमेटिक पढ़ते हो और बात केवल अरिथमेटिक ही नहीं है, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आप कम से कम 20 तक टेबल याद रखे हो, कम से कम 30 तक आप वर्ग याद रखे हो, वर्गमूल याद रखे हो, कम से कम 10 तक क्यूब वन क्यूब रूट याद रखे हो, तो किसी भी कैलकुलेशन में आपको ये बहुत हेल्प करता है। तो बेटा थोड़ा सा टेबल पे आप लोग जरूर ध्यान दो, टेबल याद रहेगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी हो जाएगी। 12 में 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 की टेबल तो आती है ना, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 वैल्यू हो गई जब 12 से 23 का गुणा किया। 15 से 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो इससे भी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। 15 सत्ते 105 के 5 कैरी करोगे 10 आ जाएगा, ठीक। 15 सत्ते 105 के 5 कैरी करोगे 10 आ जाएगा, और 15 कम 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 15 10 25 आ गया। अब बताओ 276 बड़ा है कि 255? 276 बड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारी कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 12/17, ठीक है। तो ये तरीका क्या करेगा, आपको आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कराएगा, यानी 12/17 बड़ा होगा किससे, 15/23 से, ठीक। अब मान लीजिए तो दो भिन्नों की स्थिति में है, कई भिन्न दे दी जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया गया, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये दे दिया जाए 5.7 3/4 7/12 9/13। अब इसमें पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक। तो आप कंडीशन कोई देखोगे तो कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 4 का है, ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऐसे भिन्नों को आप लोग कैसे करोगे। देखो ये जो पहले मैंने तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कोई तरीका अप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अंश कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 और ये 17 का 21, इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 3/4। अब क्या करोगे आप, 3/4 से कंपेयर कर दो नेक्स्ट भिन्न, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 3 36 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। यहाँ पे कौन सी भिन्न बड़ी मिल रही है, 28 बड़ा है कि 36? 36 बड़ा है, तो 3/4 बड़ी भिन्न मिल रही है।
अब 3/4 से फिर हम कंपेयर करेंगे इसको 9/13 को, 3/4 और 9/13 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 13 × 39 और 9 × 36। बेटा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई? यहाँ पे मान किसका ज्यादा आ रहा है 39 इस भिन्न का, यानी यह भिन्न इससे भी बड़ी हो रही। तो आपने क्या किया, इस 3/4 को कंपेयर कर दिया सारे फ्रैक्शन से, और जब आपने कंपेयर किया तो आपने ये पाया कि 3/4 की वैल्यू हर स्थिति में सबसे मतलब बड़ी मिल रही कैलकुलेशन में। तो इसलिए क्या होगा, आपकी ये 3/4 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आई? आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और फंक्शन को देखते हैं जिसमें आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक, भिन्नों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। ऐड करने के लिए कुछ यहाँ भी कंडीशन आपको मिलेंगे। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले जो पहला ट्रिक है या पहला इसका कॉन्सेप्ट है, किसी भिन्न का अंश बराबर हो, जैसे 5/12, 7/12 है, 9/12 है, ऐसी भिन्न को जोड़ने के लिए हमेशा आप लोग ये ध्यान देना कि यदि हर बराबर दिया गया है तो आपको केवल अंशों को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, बटे में हर लिख देना है। तो हम तो बटे में लिख दिए 12, उसके बाद क्या किए, अंशों को जोड़ दिए, 7 × 5 = 12, 12 और 9 21, ठीक। अगर ये छोटी हो रही तो काट के छोटा कर दो, या 321, 3 × 4 = 12, 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त रूप में लिखना है इसको, सॉरी मिश्रित रूप में, तो क्या लिखोगे आप, एक बार, यानी यह जो भिन्न है इसकी वैल्यू आ रही है 1/3/4, ठीक। इसमें पूर्णांक संख्या मिल रही है। ऐसी बहुत सारी आपको भिन्न मिले, एक लंबा सीरीज मिल सकता है, और उस लंबे सीरीज में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कितनी भिन्न ऐसी है जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो उनका एडिशन आसान होगा, या सब्ट्रैक्शन की बात हो तो सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो ये दे दिया जाए 1 - 3/4, ठीक है, एंड प्लस 5.6 प्लस 5.8। अब इसको घटाना है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इजी कर दें आपका, 1/4 कर दिया, और चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा लिया है, 1 - 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपको करना क्या, सीधे से 3 और कितना हो जाएगा 4, बस अंश को जोड़ना है, 4/4, 4/4 का मतलब कितना होता है 1, यानी 1 - 1 हो गया इक्वल टू 0। तो इस भिन्न का मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक। जितना था उतना ही हमने इसमें से घटा दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जब भिन्नों को 1 से ऐड किया जाए, है ना, 1 प्लस भिन्न हो यहाँ पे, और 1 माइनस भिन्न हो, यदि 1 से हम किसी भिन्न को घटाएं या 1 से किसी भिन्न को जोड़ें, जैसे 1 + 5/9 इसको जोड़ना है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है कि इस हर और अंश को जोड़ देना। होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि इसके 1 के अपान हम 1 मानेंगे, कोई भी अगर डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 1 और 9 का एलसीएम लोगे आप 9 आ जाएगा, 9 में 1 का भाग दोगे 9 आएगा, और फिर 9 से 1 का गुणा करोगे 9 आएगा, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। 9 इधर 9 से 9 को भाग करोगे भागफल 1 आएगा, 1 से 5 को गुणा करोगे 5 आएगा, 9 और 5 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 14। तो अल्टीमेट करते क्या हो, यही संख्या तो यहाँ पे आती है ना, और ये संख्या हमेशा रहती है, इन्हीं को जोड़ते हो। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इनको प्लस कर देना, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 14, 14/9, ये आपका आंसर आ जाएगा।
यदि 1 से माइनस करना है 2/3 मान लो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जोड़ रहे थे यहाँ पे माइनस कर दो, 3 से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1/3। तो 1 से जुड़ने और घटने वाली संख्याएं हमेशा आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। और यह अगर मेथड आपके माइंड में, जो कि बहुत टफ नहीं है, इट्स सो इजी, बहुत आसान है, तो न केवल ऐसे प्रश्न आते हैं बल्कि आपको हेल्प करता है आपकी कैलकुलेशन। हमेशा एक चीज, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक बेटा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बात हो गई, ऐसे आप भिन्नों को जोड़ घटा सकते हो। लेकिन मान लो आप कि कहीं आपको इस तरीके से जोड़ने घटाने को दे दिया गया, जैसे दे दिया जाए 5.2/3 प्लस 9.5/6 प्लस 2.7/12 प्लस, चलो अच्छा इतना देखते हैं, 5.2/3, 9.5/6, 2.7/12, इसको जोड़ना। तो बचपन से गुरुजी लोगों ने हमको क्या सिखाया था इसको जोड़ने के लिए, कि सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, है ना, उसके बाद इसको आप एलसीएम लो और फिर जोड़ो। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले एक आप यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करो, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। 5.2/3 की मीनिंग क्या है? 5.2/3 की मीनिंग जो बोल रहे हैं जरा सुनो अपने कान से। 5 पूर्णांक यानी 5 जो है वो पूर्णांक है, इसको हमने अलग कर दिया, उसके बाद 2/3 है तो प्लस 2/3 है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आपको ये मानना है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग मान लेते हैं कि सर 5 7 दिया गया तो आप हम इंटू मानते हैं, कोई साइन नहीं है। यहाँ पे ये इंटू नहीं होता, ये प्लस होता है, क्योंकि आप अलग करके बोल रहे 5 निकला हुआ है, उसके बाद 2/3 आपको मिल रहा है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो ये 5 प्लस 2/3 है। अब हमने क्या करना है, जितने भी ये प्लस, तो यहाँ भी तो प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और ये जितने भी प्लस वाली पूर्णांक है उनको एक साथ जोड़ लो। तो 5 और 9 जोड़ोगे 14 आएगा, 14 और 2 कितना हो गया 16। 5 + 9 + 2, 5 + 9 + 2 ये हमने अलग कर लिया। फिर प्लस में यहाँ पे क्या मिलेगा 2/3, 5/6 और 7/12। ठीक, अभी तो आप कैलकुलेशन ये मैं सिखा रहा हूं, अदरवाइज आप ओरली कर लोगे, देखना इसको। ये आ जाएगा 16 प्लस, अब 3 और 6 12, इसको जोड़ना आसान हो गया बेटा। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 3 6 12 का 12 आएगा। जोड़ने में सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 12 आ गया। अब जब इसको साफ करेंगे, 12 को 3 से भाग करोगे आ जाएगा 4, 4 में 2 का गुणा कर दो आ जाएगा 8, प्लस 6 से भाग करोगे 12 को 2 बार में, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे 5 का 10 होगा। 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, बटा यहाँ पे 12 होगा। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 8 18, 18 और 7 18 7 25, तो 25/12 आएगा ना। लेकिन यहाँ पर आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जितना बड़ा हो रहा है वह पूर्णांक हम इसमें से निकाल ले। 12 की टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार 2 सही 1/12, फिर यहाँ से पूर्णांक हमको 2 मिला, इस पूर्णांक को 16 में जोड़ दो, 16 2 18 हो गया, और ये आ गया 1/12। आपका आंसर हो गया 18 से 1/12, ये हो गया आंसर। ठीक, तो जो मिश्रित भिन्नों का जोड़ है या घटाना है, कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ प्लस है माइनस हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन के अकॉर्डिंग आप लोग काम करोगे। तो हमेशा याद रखना कि हमें पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेना है, उसके बाद भिन्न हमारी बहुत सिंपल हो जाती है, छोटी हो जाती है, और छोटी भिन्न का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। ठीक बात है।